भाई आरसीबी क्या आईपीएल जीत गया? भाई मुझे यकीन नहीं हो रहा, आरसीबी क्या आईपीएल जीत गया? भाई क्या मैं ख्वाब तो नहीं देख रहा? मेरी आरसीबी ख्वाब तो नहीं देख रहा? अबे भाई आरसीबी जीत गया, हैरत की बात है। जो कि मुझे लग रहा था पंजाब जीतेगा, मेरे को कोई उम्मीद नहीं थी, कोई यकीन नहीं था। मुझे पक्का यकीन था 9 साल बाद ये पहुंचे, यकीनन चौक करेंगे। लेकिन भाई साहब जो दिली खुशी, जो तमन्ना मिली है, ओए होए होए, पूरे आईपीएल का जो है ना भाई, पूरा आईपीएल अब समझ लो कि भाई टिकट पूरी हुई, पैसे पूरे हो गए, वसूली हो गई, वसूली। हेलो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। आज तो भाई मेरे बाबर के फैंस, यानी मेरे घंटे के फैंस, मैं कोई गोली फैंस तो हूँ नहीं, बड़े उम्मीद लगाए बैठे थे कि किसी तरीके से भाई आरसीबी चौक कर जाए तो फिर ट्रोलिंग ऐसी करेंगे। वो खुद ही ट्रोल हो गए साले। अबे भाई बाबर अपनी कप्तानी में तो कुछ जितवा नहीं सका, और एज प्लेयर चलो समझ में आता है, कराची गेम में कुछ कर भी लिया था, तो उसमें भी पूरा क्रेडिट जो है ना इमाद वसीम का जाता था। तो भाई आगाज़ करते हैं। पहली वो बॉलिंग ली पंजाब ने, इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए कि भाई अहमदाबाद के स्टेडियम में चीज़ ईजिली होगा, तो 200 के अंदर अंदर बस फंसा के रखो। और सबसे पहले शॉल ने आगे पहला ओवर स्टार्टिंग अच्छी दी, 13 रन दिए ओवर में। उसके भी दूसरे ओवर में जेमिसन ने इसको हार गया था, लेकिन अग्रवाल ने थोड़ी सी संभालने की कोशिश की, लेकिन पावर प्ले थोड़ा सा स्लो गया, क्योंकि कोहली खुद भी स्लो खेला। बॉल शुरू में थोड़ा सा नॉर्मल खेला, लेकिन पावर प्ले के बाद अग्रवाल के आउट होने के बाद थोड़ा और स्लो हो गया था। पाटीदार थोड़ा इतना रन बना रहा था, थोड़े तेज खेल रहा था। पाटीदार आउट हुआ तो भाई कोहली भी विकेट दे गया, थोड़ा सा स्लो खेल रहा था वो भी। लेकिन भाई आपका फिर क्या बोलते हैं लिविंगस्टन, अबे भाई जब तुम्हारे पास टीम डेविड पड़ा हुआ है तो ज़रूरत क्या थी कि भाई लिविंगस्टन को यही खिलाना चाहिए? भाई मैं तो फेवर में नहीं हूँ, ये तो भाई जिस तरीके से खेल रहा था मरवा के जाता है भाई। मैं तो ये तो पिछले मैच में फाइनल में तो बॉलिंग की वजह से आरसीबी जीत गया था, लेकिन भाई हर बार की एक बार की बचत नहीं होती। इस बार किस्मत अच्छी थी, थोड़ी सी बचत हो गई वरना भाई ये लिविंगस्टन जिस तरीके से खेल रहा था ना, मेरे तो चक्कर आ रहे थे भाई। भाई कर क्या रहा है ये? वो जीतेश शर्मा जिस तरीके से, जीतेश शर्मा ने थोड़ी सी इनिंग्स को बना के दिया, लेकिन भाई जीतेश शर्मा का अगर 132 पे कैच हो जाता ना, जॉस इंग्लिश अगर कैच कर लेता, एज इसका निकला था, और हाथ से थोड़ी सी यहाँ से टच होगी, निकल गई, बचत हो गई। अगर वो 132 पे कैच हो जाता, मैं यकीन बोल रहा हूँ आरसीबी वो पीछे रोमारियो शेपर्टा जो झटका था वो कभी कभी चल जाए तो सही है, वरना और कुरुनाल पांड्या, ये दो झटके थे जिस पर आप पूरी उम्मीद लगाए नहीं रह सकते थे। इसका वजह ये है, रीज़न ये है कि भाई 5 ओवर बचे थे, और यकीनन भाई ज़रूरी नहीं 5 ओवर पूरे ही होते, 150 160 पे जाता आरसीबी पंजाब के, तो भाई यहाँ से पूरे आराम से इजीली वन साइड मार के जाता। लेकिन भाई यहाँ से थोड़ा सा जीतेश शर्मा ने थोड़े से रन बना के किए, लिविंगस्टन बीच में मरवा के चले गया, इसके चक्कर में भी आउट हो गया। फिर जीतेश शर्मा भी, फिर आपका फिर पांड्या, फिर उसके बाद भी भुवनेश्वर कुमार, भी आखिरी में भी रोमारियो शेपर्ड, जितने भी समझ लो 17 ओवर तक 30 सही खेला है। लेकिन जैसे ही लिविंगस्टन विकेट देके गया, वहाँ से इनिंग थोड़ी सी स्लो होनी शुरू हुई, वरना आराम से इजीली 200 प्लस इजीली बन सकते थे रन। तो ये एक सबसे बड़ी बात। अर्शदीप और कायल जेमिसन ने डेथ ओवर में थोड़ी सी बॉलिंग अच्छी की, मिडिल में भी थोड़ा सा कॉम्पैक्ट डाला है, लेकिन जीता हुआ था तब भी, पंजाब तब भी जीता हुआ था। अब सबसे बड़ा जो रीज़नेबल जो है जहाँ से कोलैप्स आया उसका मैं आपको पहले बताऊँगा। पहले थोड़ा सा आपको यहाँ पे बताऊँ कि प्रियांश आर्या ने थोड़ी सी इनिंग प्रताप सिमरन सिंह के साथ अच्छी
स्टार्ट दी थी, लेकिन फिर जैसे ही आर्या आउट हुआ तो फिर पावर प्ले के बाद फिर प्रताप सिमरन सिंह भी आउट हुआ। फिर अय्यर आते के साथ ही विकेट दे गया। सबसे बड़ा कोलैप्स ये हुआ कि जॉस इंग्लिश जब आया विकेट खेल रहा था, उस दौरान नेहाल वधेरा ने कम से कम भी आराम से 8 बॉलें पहले डॉट बॉलें ली। जॉस इंग्लिश खेल रहा था, 30 रन बना रहा था। जॉस इंग्लिश जैसे ही आउट हुआ 98 पे, निहाल वधेरा तब भी डॉट बॉलें कर रहा था। 18 पे तकरीबन उसके 15 रन थे। 10 बॉलें डॉट कर चुका था। 10 बॉलें सबसे बड़ा वहाँ पे उस टाइम पे क्राइम था। 18 बॉलों पे 15 कोई टुकनी बनती थी। 20 रन की वहाँ पे शॉर्टेज आ गई थी। और सबसे बड़ी बात, जब तक निहाल वधेरा ने चार्ज करना शुरू किया भुवनेश्वर की कुमार की बॉल पे, आउट हो गया। अभी स्टोइनिस भी एक छक्का मार गया, आते के साथ उसने भी दयाल को कैच दे दिया। उमर जई का भी कैच हो गया। अभी पीछे से भी जेमिसन खड़ा रहा। शशांक ने भी आखिरी में भी मारना शुरू किया। 6 रन से खाली गैप रह गया मार्जिन। अब सबसे बड़ी गलती पंजाब ने यह की, लाइनअप पे आपको नज़र रखनी पड़ेगी। निहाल वधेरा की जगह पे आपको भेजना चाहिए था उमर जई को, सही है। और शशांक की जगह पर आप वधेरा को यानी 1 नंबर नीचे, और शशांक को यानी स्टोइनिस की जगह पे 1 नंबर नीचे। इससे नीचे वाले भी स्टोइनिस आता तो थोड़ी अच्छी और हिटिंग, कम प्रेशर में अच्छी हिटिंग देके वह आपको कम से कम फिनिश करके दे सकता था। 10 बॉलें पहले क्राइम की वधेरा ने, वो 10 बॉलें सबसे बड़ी एक नुकसान का कारामद साबित हुई। क्योंकि 12 बॉलों पे आखिरी के 2 ओवर में यानी 42 रन चाहिए थे। अगर आप 10 बॉलें और ऐड करो तो 22 बॉलों पे 42 चाहिए होते। लेकिन आप ये देखो कि 35 रन बनाए 12 बॉलों में। 10 बॉलें और होती तो ईजिली यानी आप कह लो 4 बॉलें और ऐड करके खेल लेता, तो यानी 2 ओवर में आराम से ईजिली पहले यानी 18 ओवर में ये टारगेट चेजेबल था। ये एक सबसे बड़ी, क्योंकि पूरे टूर्नामेंट में ये बोलता हूँ, जब आप उमर जई को खिला रहे हो भाई, वो मिडिल का है, उसको मिडिल में रखो। वो फिनिशिंग आपको इतनी अच्छी नहीं दे सकता। तो आप ये रीज़न देख रहे बॉलिंग में आप थोड़ा बहुत यूज़ तो कर रहे हो, लेकिन बैटिंग में सबसे बड़ा फर्क ही यही आ रहा है नीचे से कि वो जितने रन बनाने की कोशिश करता वो आते के साथ ही विकेट फेंक के जाता। तो वो मिडिल का है तो भाई आप मिडिल में रखो, लोअर ऑर्डर में मत लाओ। ये एक सबसे बड़ी एक चूक हुई है। और सबसे बड़ी बात, शशांक ने इनिंग अच्छी खेली अपने हिसाब से, और कोई बात नहीं है, ईयर का बैड पैच आया कभी कभार उसका आता रहता, लेकिन कैप्टनसी पूरे टूर्नामेंट में अच्छी की है, ब्रिलियंट की है, मैं भी अप्रिशिएट करता हूँ कोई। लेकिन ये एक सबसे बड़ा जो ब्लेंडर है, ये जो कुछ आधे टूर्नामेंट से जब उमर जई को खिलाते हुए आ रहे हैं, जब से ये करता हुआ आ रहे हैं, तो जब से मैं बोलता हुआ आ रहा हूँ कि उमर जई को मिडिल में रखो। निहाल वधेरा पिछले मैचेस में यानी ग्रुप स्टेज में चलता हुआ आ रहा था, लेकिन मसला कहाँ से आया, आपका ये जो क्वालिफायर 1 जब स्टार्ट हुआ टॉप 4 की फाइट में, फाइनल जाने की इसी रेस में, वहाँ से मसला आया। तो मैं वहाँ से भी जब मैं बोला कि भाई साहब को नीचे लाओ, अगर थोड़ा सा अगर बैट पे आया हुआ है तो उमर जई को मौका दो। तो भाई ये सबसे बड़ी एक 2 रीज़न है, जो उमर जई वाला और ये 10 बॉल जो डॉट बॉल जो क्राइम लिए, ये सबसे बड़ा एक बैट पे आया। बॉलिंग अपने हिसाब से बेहतरीन दी है पंजाब ने, पिच को कंडीशन को मद्देनज़र रखते हुए। बैटिंग आराम से ही 200 प्लस भी चेज हो जाते हैं। 190 91 का टारगेट कुछ भी नहीं था भाई, कुछ भी नहीं था, ईजिली हो जाते। तो ये एक सबसे बड़ा एक नुकसान हुआ। लेकिन भाई खुशी इस बात की हुई कि मेरी टीम RCB, क्योंकि 2 तो सबसे नीचे यानी फिनिश की आपका 10वें में मिल CSK और फिर आपका हैदराबाद 6ठे में, ये 2 तो मेरी टीम टॉप 4 में गई नहीं, लेकिन एक गई थी, लेकिन एक सबसे भारी आई, जीती फाइनल। तो कांग्रेस बहुत और बकरीद वगैरह चल रही थी, तो इसलिए भी वीडियो वगैरह हम बना नहीं रहे थे। टेस्ट चैम्पियनशिप की हम इंशाल्लाह ज़रूर बनाएंगे पहले जब तक बकरीद भी ख़त्म हो जाएगी, तो हाँ मैं भी थोड़ा सा फ्री हो जाऊँगा। तो यहीं से देखते रहिएगा, लाइक और शेयर सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को जरूर क्लिक किया। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। और एक बात और कि भाई अय्यर को कैप्टन होना चाहिए, कैप्टन मटेरियल है इंडिया का, T20 और ODI में स्पेशली होना चाहिए। बाकी टेस्ट में भी होना, 3 फॉर्मेट का आप बनाओ। और
तीनों फॉर्मेट का होना चाहिए कप्तान उसको। अय्यर को कैप्टन मटेरियल भी है, बैटिंग भी थोड़ी अच्छी कर लेता है। अब तो थोड़ा सा स्टाइल में थोड़ा फर्क भी आया है, तो थोड़ा सा अच्छा कंज्यूम भी कर लेता है बॉलों को। और फाइटिंग स्पीड है, कहीं ना कहीं चौक कर देता है, लेकिन विनिंग मटेरियल है। तो आपके, मेरे हिसाब से तो होना चाहिए, लेकिन आपके हिसाब से क्या राय है वो कमेंट सेक्शन में आप छोड़ दीजिएगा। तो अल्लाह हाफिज़।